औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम चैप्टर 1 देख रहे हैं ग्रेड 5 का, द वर्ल्ड इन अ वॉल। इसकी हम एक्सरसाइज देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डज जैलरेड हंट फॉर एनिमल्स एंड वाई इज़ इट अ गुड प्लेस टू फाइंड दैम? Jarlath hunted animals from the crumbling wall that surrounded the garden alongside the house। इस क्वेश्चन में पूछे हैं कि जैरलेट जो है वो कहाँ पे एनिमल्स का शिकार करता था और वो उसके लिए क्यों अच्छी जगह थी। जैरलेट जो है, सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन को उर्दू में समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी उसको लिखने में, उसको समझने में, उसका आंसर लिखने में, कि मैं इस क्वेश्चन में ऑथर मुझसे क्या कह रहा है और मैं कौन सा क्वेश्चन लिखूँ, आंसर लिखूँ। Jarlath hunted animals from the crumbling wall that surrounded the garden। Jarlath जो है वो एनिमल्स को हंट करता था, शिकार करता था, जो उसके घर के साथ दीवार थी, उसके बाग में। वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर हिम। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी जगह थी हंट करने के लिए। बिकॉज इट वॉज एन एशियंट ब्रिक वॉल, क्योंकि बहुत ही कदीम जो है वो ईंटों से बनी हुई दीवार थी। एंड इट्स आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस bulging and sagging with the damp of many winters। और बहुत सर्दियों से वो जो है उसकी जो आउटर स्किन थी वो बहुत ज़्यादा उतरी हुई थी, ख़राब थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, आपको पता है फंगस वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो वो ऐसे छोटे कीड़े मकोड़ों की अमाजगा थी। दी होल सरफेस वाज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स। क्रैक्स का मतलब है कि दरारें उसमें पड़ी हुई थी, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े घुसे हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक टू लिस्ट ऑफ एनिमल्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। एनिमल्स दैट जैलरेट फाइंड्स ड्यूरिंग द डे। क्या ड्यूरिंग द डे जो है वो जैलरेट जो है वो कौन से एनिमल्स को वो करता था, उनका शिकार करता था। जैरलेट फाउंड्स बोथ प्रे एंड प्रीडेटर्स। जैरलेट जो है वो शिकार भी जो जानवर खा करते थे और जो शिकारी बनते भी थे, जो दोनों तरह के जानवरों को वो देखता था। The hunting web searched out caterpillars and spiders. The spiders hunted for flies. The dragonflies fed off the spiders and the flies. And the swift multicolored wall lizards fed off everything। ये मुख्तलिफ जानवरों के बारे में बता रहे हैं कि कौन से जानवर, जैसे जो है कैटरपिलर्स और स्पाइडर्स जो हैं वो एक दूसरे को, वो मक्खियों को हंट करते थे, खाते थे। वैस्प भी सर्च करती थी कैटरपिलर्स को और स्पाइडर्स को। ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो फेड ऑफ द स्पाइडर्स, ये स्पाइडर्स के फेड ऑफ थे। एंड फ्लाइज, तो इसी तरह ये एक सर्कल बना हुआ था जिसमें जानवर जो है वो एक दूसरे का शिकार करते थे। एनिमल्स दैट जैलरेट फाइंड्स एट नाइट। अब रात को वो कौन से जानवर फाइंड करता था। एट नाइट द टोड्स एंड द गिकोज वर द हंटर्स। Their prey were cran flies, moths of all shapes and size, and rounded beetles, herring। ठीक है, रात के वक्त में ये वाले जानवर उसको मिलते थे, शिकारी भी थे और जो शिकार भी करते थे, और दिन के वक्त ये वाले। Explain who the following characters are and find information what happens to them in that text। कि ये जो करेक्टर्स हमें दो दिए हुए हैं कि इनके बारे में फाइंड करें, इन्फॉर्मेशन बताएं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन बताएं जो टेक्स्ट में गिवन है, और बताएं इनके साथ क्या हुआ। जैरलेट ओल्डर ब्रदर, he talk a lot। He is an adult, he smokes and picks up the matchbox in which Jarlath has kept the scorpions। The incidents makes them scared of matchbox। जो का बड़ा भाई जो था वो लैरी था, वो बहुत ज़्यादा बातें करता था, वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग भी करता था, और उसने वो मैच बॉक्स उठाया, लेकिन उसको इस वाक़े ने खौफज़दा कर दिया। किस वाक़े ने खौफज़दा कर दिया कि वो जैरलेट जो है वो लेके आया था मैच बॉक्स में स्कॉर्पियंस को, कि वो देखेगा कि ये कैसे बड़े होते हैं, लेकिन जब उसने खोला तो वो सारे बाहर निकल आए। रोजर, अ पेट डॉग, जैरलेट लाइक्स हिम एंड फीड्स हिम meal times even though he is not supposed to। he barks wildly when the incident happens। अब रोजर था जो था वो उनका एक पेट डॉग था। जैरलेट जो है उसको वो बहुत पसंद करता था और उसको अपने साथ खाना खिलाता था, लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो उसने बहुत ज़्यादा जो है ब्रूटली भौंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है
वो मिसहैप क्रिएट हुआ। What does Jared think the female scorpion is wearing? Jared क्या समझता था कि फीमेल स्कॉर्पियन ने क्या पहना हुआ है? What gives her that appearance? Jared thought the female scorpion is wearing a pale fawn fur coat. This strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging. वो ये उसकी अपीयरेंस जो है वो जैरलेट को नज़र आई थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। Why does Jarlet forget about the scorpions after he has put them in the matchbox? जब उसने उनको मैच बॉक्स में डाला तो वो क्यों भूल गया था कि उसने इन स्कॉर्पियंस को मैच बॉक्स में डाला हुआ है। He forgot about the scorpions when he dangling over his food, feeding Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing. फैमिली बातें कर रही थी, उसने वो माचिस की डिब्बियाँ नीचे रखी लेकिन वो भूल गया था क्योंकि वो रॉजर को, अपने जो कुत्ता है उसको वो खाना खिलाने में मसरूफ़ हो गया था। What happens to Jared mothers during the chores at the end of lunch? The scorpions क्या हुआ जैरलेट की माँ के साथ at the end of the lunch? The scorpions came out from the matchbox and scattered on the table. जो स्कॉर्पियंस थे वो बाहर निकल आए मैच बॉक्स से और टेबल पे फैल गए। Jared's mother completely bewildered by this sudden and rapid change from peace to chores. ये जब एक मतलब सब खाना खा रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए तो एक हंगामा पड़ गया। जैसे हमारे यहाँ भी कोई कीड़ा वगैरह हमें नज़र आ जाता है तो हम लोग एक शोर मचा देते हैं, भागना। तो जब वो सब आराम से बैठे खाना खा रहे थे तो जब वो अचानक सब कीड़े बाहर आ गए तो आपको पता है कैसे वो एक शोर मच जाता है। पुट ऑन हर ग्लासेस एंड पियर डाउन द टेबल टू सी। उन्होंने अपनी ग्लासेस पहनी और देखा कि क्या है टेबल के नीचे। वट वॉज कमिंग द pandemonium. Mother, who not being able to stand cold water, promptly lost her breath and sat gasping at the end of the table, unable to protest even. मतलब उसकी जो जैरलेट की मदर को समझ ही नहीं लग रही थी कि वो क्या करे। वो बस एक मेज़ का कोना पकड़ के बैठ गई। वो अपना सांस भी सही तरीके से नहीं ले रही थी कि ये क्या चीज़ हमारे खाने के टेबल तक आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर जी है, Why does Jarlet stay away from the family in the afternoon? अब Jarlet जो है वो सामने अपनी फैमिली के सामने क्यों नहीं आ रहा था? He felt ashamed and thought that his family blame him for this incident. वो ये सोच रहा था कि उसकी फैमिली जो है वो शर्म भी महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि उसकी फैमिली उसको इस चीज़ का इल्ज़ाम देगी जो भी उस खाने के टेबल पे हुआ। What were the repercussions of the incident? The result of this incident were numerous. इस इंसिडेंट के जो है वो रिज़ल्ट्स क्या थे, वो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही थे। द फैमिली स्टिल फीलिंग एंग्री, उसकी फैमिली अभी एंड फ्राइटेंड, उसकी फैमिली अभी तक डरी हुई थी और उससे खौफज़दा थी। रोजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड। वो जो जैरलेट था और वो जो उसका कुत्ता था वो चले गए एक हिल साइड्स पे शाम को स्पेंड करने के लिए, शाम गुजारने के लिए। दी वर्स्ट रिपरक्यूजन जो था, एक जो उसका भयानक उसका एक नतीजा निकला वो ये निकला ऑफ द होल अफेयर वाज दैट मदर डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल्स वर्ल्ड। कि उसकी अम्मी ने उसको मना कर दिया कि अब तुम मज़ीद उस दीवार के पास नहीं जाओगे या कोई भी ऐसे जानवर वगैरह तलाश नहीं करोगे। Answer the following question with reference to context. I completely forgot about my exciting new captures. Who forgot and what distracted him? उसने कहा कि मैं उनको बिल्कुल भूल गया था जो मैंने एक नई क्रिएचर जो है वो उसको जब मैंने कैप्चर किया, जब मैंने उसको बंद किया तो मैं क्यों भूल गया था। Jarlet Durrell forgot and family arguing distracted him. जैरलेट जो है वो भूल गया था क्योंकि जब वो आया तो वो खाना टेबल पे लगा हुआ था और फैमिली आपस में बातें कर रही थी, तो इसकी वजह से उसकी जो है वो अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो गई। Why did he capture the creatures? He captured the creatures for closer inspection and watch them grow up. उसने उस क्रिएचर को क्यों बंद किया था उस माचिस की डिबिया में? उसने इसलिए बंद किया था कि वो उसको देखना चाहता था कि ये कैसे बड़े होते हैं और वो उनके क्लोज़ एक देखना चाहता था कि मैं उनको देखूं कि वो क्या खाते हैं, कैसे बड़े होते हैं। तब उन्होंने इसको बंद किया।
वेयर वर द कैप्चर्ड क्रिएचर्स, अब कैप्चर्ड क्रिएचर्स कहाँ थे? कैप्चर्ड क्रिएचर्स वॉज इन मैच बॉक्स। कैप्चर्ड क्रिएचर्स कौन थे? वो स्कॉर्पियंस। एंड देन ही प्लेस द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, और फिर उस जेरलिड ने जो है वो उस माचिस बॉक्स को इंतहाई केयरफुली जो है वो रखा हुआ था ड्राइंग रूम में। What happens next? फिर क्या हुआ? The captured creature unexpectedly came out from the matchbox and scattered everywhere. The whole family members got frightened and scared from this situation. वो जो थे कैप्चर्ड क्रिएचर जो थी वो गैर मुतवक्के तौर पर, भाई वो नहीं सोच रहा था कि ये बाहर आ जाएंगे और फैल जाएंगे। वो बाहर आ गए तो पूरी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो डर गए और इस सिचुएशन से खौफजदा हो गए। वर्ड्स मीनिंग, द फर्स्ट वन इज़ बल्गिंग, उभरा हुआ। द बैग वॉज बल्गिंग बिकॉज इट वॉज टू फुल। बल्गिंग उभरा हुआ, भरा हुआ जिसे कहते हैं। जो बैग था वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। हिज पॉकेट वर बल्गिंग विद कॉइन्स, हिज पॉकेट वॉज बल्गिंग विद कॉइन्स। रिलक्टेंटली, नाखुशी, रिलक्टेंटली नाखुशी। रिलक्टेंटली अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मॉर्निंग, वो सुबह के लिए नाखुशी से उसने अपोलोजाइज़ किया, मतलब अनविलिंगली जिसे कहते हैं। इनरैप्चर्ड, बहुत खुशी पुरमुसर्रत, बहुत खुशी पुरमुसर्रत। द ऑडियंस सैट इनरैप्चर्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, द ऑडियंस सैट इनरैप्चर्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। सुरेप्टिशियसली, चोरी छुपे, सुरेप्टिशियसली चोरी छुपे। शी surreptitiously left the room without any noticing. She surreptitiously left the room without any noticing. Oblivious, oblivious, बेखबर लापरवाह, बेखबर लापरवाह। They were oblivious to what was happening behind them. वो इस बात से बेखबर थे कि उनके पीछे क्या हो रहा है। Inhabitants, रहने वाले, मकीन। Inhabitants, रहने वाले, मकीन। The inhabitants were asked to leave the area. The inhabitants were asked to leave the area. Dawdling, वक्त ज़ाया करना। Dawdling, वक्त ज़ाया करना। Stop dawdling and finish your homework. Stop dawdling and finish your homework. Confetti, रंग बरंगे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े। Confetti, confetti, रंग बरंगे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, जिसे हम अपनी आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं पार्टी बम्पर। पार्टी बम्पर। Confetti fell from the ceiling during the celebration. Confetti fell down from the ceiling, मतलब पंखे पे हम रखते हैं ना फूल वगैरह अक्सर जब चलाते हैं। Confetti fell from the ceiling during the celebration. ये इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर एंड इसके वर्ड सेंटेंसेस। अब हम जो बुक में है वो देखते हैं। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कलेक्टिव नाउन्स। हेयर आर सम कॉमन कलेक्टिव नाउन्स, कैन यू मैच दैम करेक्टली एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। इनको हमने मैच करना है एंड देन राइट डाउन इन योर नोटबुक। इसमें फर्स्ट आ जाता है रेंज, कॉलोनी, हीप, फ्लॉक, हर्ड, पैक। शीप, काउज, हाउंड्स, आंट्स, स्टोन्स, हिल्स। अब हम देखेंगे कि ये अब कॉलोनी किसकी होती है? कॉलोनी आंट्स की होती है, कॉलोनी आंट्स की होती है। ये सेकंड वन, कॉलोनी आंट्स की होती है। रेंज, रेंज किसकी होती है? हिल्स, पहाड़ों की एक लाइन लगी होती है, रेंज जिसको बोलते हैं, लाइन। नाउ हीप, हीप किसकी होती है? हीप स्टोन, हीप स्टोन्स, हीप स्टोन्स। देन फ्लॉक, फ्लॉक बोलते हैं शीप। फ्लॉक किसका होता है? जैसे आप स्वैम ऑफ बीज, मक्खियों का झुंड। तो इसी तरह स्वीप बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं शीप को, जिसे कहते हैं रेवड़। फ्लॉक बोलते हैं शीप को, शीप के रेवड़ को। नाउ हर्ड, हर्ड बोलते हैं काउज, अ हर्ड ऑफ काउज, जिसमें ये भी रेवड़ टाइप का ही होता है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग टू एनिमल्स इनके नेम डिफरेंट होते हैं। जैसे हम कॉलोनी बोलते हैं आंट्स के को, तो हर्ड काउज। पैक हाउंड्स, पैक हाउंड्स,
ये 6 का है। पैक्स, हाउंड। नाउ अब हम इधर देखते हैं ए, लिटर, स्कूल, ये SHOOL, डेक, बंच, पैक। अब बंच हम बोलेंगे, बंच इसमें से हम ढूंढेंगे कि बंच किसको बोलेंगे। बंच कीज़ का, गुच्छे को बोलते हैं, कीज़ का बंच हो सकता है। अब नाउ लिटर, पपीज़, लिटर, पपीज़, 1। स्कूल, फिश, स्कूल, फिश, पैक, डेक, कार्ड्स, डेक बोलेंगे कार्ड्स को। नाउ पैक, वॉल्व्स, 5, पैक, वॉल्व्स, और ये 4 वाला, ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन्स।